हुकूमत और रियासत इंतहा पसंदी से मुकम्मल तौर पर लड़ने के लिए तैयार नहीं। TLP के केस में रियासत को पीछे हटना पड़ा। इंतहा पसंदी वो बम है जो टिक टिक कर रहा है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहा जो रियासत कानून का निफाज नहीं कर सकती, इसके वजूद पर सवाल खड़े हो जाते हैं। रियासत का कंट्रोल खत्म होगा तो इंतहा पसंद गिरोह हावी हो जाएंगे। हमें भारत, अमेरिका और यूरोप से नहीं, अपने आप से खतरा है। इंतहा पसंदी की बड़ी वजह मदारिस नहीं, स्कूल्स हैं। 90 की दहाई में स्कूल्स कॉलेजेस में इंतहा पसंदी की तालीम देने वाले असातिज़ा भर्ती किए गए। मकामी इंतजामी निज़ाम और पुलिसिंग का निज़ाम भी तबाह बर्बाद किया गया। इसका कोई मुतबादिल भी नहीं। तहरीके लबैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी को रिहा कर दिया गया। रिहाई हुकूमत और TLP के दरमियान मुआहदे के नतीजे में अमल में आई। साद रिजवी को अप्रैल 2021 में 1 माह के लिए नजरबंद किया गया था। बाद में नाम 4th शेड्यूल में डाला गया। हुकूमत पंजाब की वज़ीर आज़म को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक 2260 अफराद को रिहा किया गया। साद रिजवी समेत 400 से ज़ायद अफराद को 4th शेड्यूल से निकाला गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात भी खत्म किए गए। मुख्तलिफ नौयत के 40 मुकदमात अदालतों से वापस लेने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। साद रिजवी की रिहाई खुशाइंद है। पहली फुर्सत में साद रिजवी से मुलाकात करने जाएंगे। उम्मीद है साद रिजवी मुल्क की सियासत में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी का बयान। वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत कहते हैं साद रिजवी को हुकूमत ने रिहा नहीं किया। साद रिजवी का केस फेडरल रिव्यू बोर्ड के पास था। किसी के रिहा होने से मुल्क में अमन कायम होता है तो सराहना चाहिए। आज भी हम जमहूरियत की बालादस्ती की तहरीकें चला रहे हैं, लेकिन नतीजा क्यों हमें नहीं मिल रहा कि उसके बावजूद हमारे ऊपर गैर जमहूरी कुव्वतों की गिरफ्त मजबूत होती चली जाती। कि ये इख्तिदार अगर इनके हाथ में है और हमारा इख्तिदार इनके रहमो करम पर है तो फैसला करना होगा कि हमें इनके हाथों से अब इख्तिदार नहीं चाहिए। तुमने आसान समझ लिया है कि शायद हम जो चाहें कर सकेंगे। इंशाअल्लाह आपके सामने अगर सारी अपोजिशन भी लेट जाएगी, जमीयत उलमा इस्लाम सीधा सफर होकर इस बदउनवानी का मुकाबला करेगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जमहूरियत की बालादस्ती की तहरीक के बावजूद गैर जमहूरी कुव्वतों की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। बहादुरी और जुर्रत से फैसला करना होगा कि गैर जमहूरी कुव्वतों के हाथों से इक़्तिदार नहीं चाहिए। वो समझते हैं कि जो चाहेंगे कर लेंगे। आइन की धज्जियां उड़ाना, जमहूरियत और पार्लियामेंट के साथ मजाक करना आसान समझ लिया गया है। पहले अपने मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ेंगे। जब मुल्क आज़ाद हो जाएगा तो जमहूरियत भी मुकम्मल हो जाएगी। अगर सारी ऑपोजिशन भी लेट जाएगी तो JUI सीना सफर होकर इस बदउनवानी का मुकाबला करेगी। कल पार्लियामेंट में जबर के जरिए तरमीम को मुस्तरद करते और जूते की नोक पर रखते हैं। जाली हुकूमत और जाली अक्सरियत के जरिए हमें इंतखाबी इस्लाहात दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी का आज इस्तेमाल ना करना, इससे बड़ा अहमकाना क्या सोच हो सकती है। जो इस मुल्क के अंदर एक पुराने सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं वो कभी चेंज नहीं आने देंगे। तो EVM मशीन से हमें क्या फायदा। वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का फैसला ऐसा ही है जैसे क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर लाना था। वज़ीर आज़म इमरान खान का समंदर पार पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए डिजिटल पोर्टल के आगाज़ पर तकरीब से खिताब। कहा 8 साल कोशिश के बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर लाए, उसका उन्हें क्या फ़ायदा था। करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठाने वाले तब्दीली नहीं चाहते। टेक्नोलॉजी से फ़ायदा ना उठाना अहमकाना सोच है। वोट डालने का हक मिलने से अब हर हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कदर करेगी। इत्तलात मिल रही हैं कि चेयरमैन नादरा हुकूमत की अगली इलेक्शन मुहिम के लिए डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर चेयरमैन नादरा ने किसी को भी डेटा दिया तो वो आइन से गद्दारी के मुर्तकब होंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक धांधली का नुस्खा है। मशीन हुकूमत की निगरानी में होगी, उसके प्रोग्राम को टेम्पर किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने कहा कि ना कोई कानून कबूल किया है ना उसे कानून समझते हैं। 342 लोग जो अंदर हाउस में बैठे होते उनकी वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली नहीं करा सके आज तक। कल ही झगड़ा पड़ गया कि भाई 216 है कि 221 है कि 213 है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस मुल्क के 10 करोड़ लोगों के लिए
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद में कहा है कि ये लोग अपने 342 लोगों की वोटिंग नहीं करवा सके। कल ही झगड़ा पड़ गया कि उनके मेंबर 216 हैं या 221। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुल्क के 10 करोड़ लोगों की क्या वोटिंग करवाएंगे। वज़ीर आला सिंध की इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी वार्निंग, कहा वफाक सिंध में गवर्नेंस खराब करना चाहता है, इस सियासत में इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ना पड़े। अगले आम इंतखाबात के लिए मुल्क में 11.5 करोड़ से ज़ायद वोटर्स के लिए 1,90,000 से ज़ायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें दरकार होंगी। भारत में 2019 के इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के निज़ाम पर 126 अरब पाकिस्तानी रुपए के बराबर पैसा खर्च किया गया। फिर भी ऑपोजिशन जमातों को नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात रहे। पाकिस्तान में कितना पैसा लगेगा, नया सवाल खड़ा हो गया। 33 ममालिक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कुछ अक़साम का इस्तेमाल किया गया। कुछ ममालिक में इन मशीनों की शफाफियत पर तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इजाज़त मिले या ना मिले, रुकावटों के बावजूद नौशहरा और पेशावर में जलसे करेंगे। हुकूमत मुखालिफ मुहिम से हवास बाख्ता PTI पीपल्स पार्टी के जलसे रोकने की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी 19 नवंबर को नौशहरा और 30 नवंबर को पेशावर में जलसा करेगी। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को अपील का हक देने से मुतालिक बिल पर फवाद चौधरी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर आमने सामने। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले वज़ीर आज़म ने आज कुलभूषण को NRO दे दिया। वज़ीर आज़म ने मुल्की मुआशी खुद मुख्तारी अख्तियार के कदमों में रख दी। फवाद चौधरी ने कहा कि आप पार्लिमान के चंद पढ़े लिखे लोगों में से हैं, ऐसी बातें वो करते हैं जिनको तनकीद का हुनर ना आता हो। आप जैसे लोग भी तुकबाजी पर आ जाएंगे तो अकल की तनकीद कौन करेगा। इस पर मुस्तफ़ा नवाज ने जवाब देते हुए कहा कि तनकीद की बुनियाद दलील और मंतक ही को होना चाहिए। ये कानून पर्सन स्पेसिफिक और मुल्की आइन से मुतसादिम है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान कहते हैं कि आलमी अदालत ने कुलभूषण को अपील का हक देने के लिए आइन में तरमीम करने या नया कानून बनाने का हुक्म दिया। कुलभूषण को अपील का हक देने से सज़ा या ट्रायल पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर बिल ना आता तो भारत पाकिस्तान को हुक्म अदूली पर आलमी अदालत इंसाफ और अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाता। बिल ना लाने पर अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान पर पाबंदियाँ आयद कर सकता था। नाजिम जोखियो कत्ल केस में उसके भाई अफजल जोखियो ने रुकने कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम को बेकसूर करार दे दिया। मुकदमे से नाम वापस ले लिया। नाजिम जोखियो की बेवा ने जाम अब्दुल करीम को माफ़ करने से इनकार कर दिया। कहा अफजल जोखियो पर दबाव होगा, डरा धमकाकर बयान लिया गया होगा। अफजल जोखियो ने मैजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। जाम अवैस और दीगर मुल्जिमान को भाई के कत्ल में मुलविस करार दे दिया। नाजिम जोखियो की लाश 2 नवंबर को कराची के इलाके मलीर मेमनगोट के करीब से मिली थी। मकतूल के भाई ने इल्जाम आयद किया था कि पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली जाम अवैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर उसे तशद्दुद करके कत्ल किया गया। कत्ल के एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, यहाँ तो वीडियो बनाने पर भी कत्ल कर दिया जाता है। क्या बड़े लोगों को इजाज़त है कि जिसको चाहे मार दें। 4 नामजद मुल्जिमान की जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज। अहाता अदालत से गिरफ्तार। मुल्जिमान पर बर्तन धोने से इनकार पर हैदराबाद के होटल में वेटर को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। मुल्जिमान ने ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। मकबूजा कश्मीर में एक और जाली मुकाबला। काबिज भारतीय फौज ने ताजिर समेत 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। शहीद ताजिर की बेटी की दुहाई ने दिल दहला दिए। लड़की का कहना है कि जब उसने भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस से पूछा कि उसके वालिद को क्यों मारा है तो वो बेशर्मी से हंसने लगे। जाली मुकाबले के खिलाफ श्रीनगर में मुजाहरा, शोहदा की मैयतें हवाले करने का मुतालबा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चारों शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने और कल वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान। पाकिस्तान की कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल की मजम्मत। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत कोरोना की तरह स्मॉग के दौरान भी कम से कम अगले 7 दिन तक निजी दफातर में आधे अमले के साथ काम का नोटिफिकेशन जारी करे। स्मॉग के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला। अदालत ने स्कूल बंद करने की तजवीज़ रद्द कर दी। ट्रैफिक इमरजेंसी कॉल लाइन कायम करने का हुक्म। वज़ीर माहौलियात पंजाब मोहम्मद रिजवान का दफातर में हाजिरी 50% करने से इनकार। कहा शहर में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक नहीं पहुँची।
आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर है। बैन अल-अक़वामी एयर इंडेक्स के मुताबिक आलूदा शहरों में चीन का शहर बीजिंग दूसरे और नई दिल्ली तीसरे नंबर पर रहा। दिल्ली में तमाम तालीमी इदारे बंद, तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। आलूदा शहरों की फहरिस्त में कराची का 10वां नंबर। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी सबसे ज़्यादा सुबह के वक्त होती है जब बच्चे स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। गाड़ियों के रश के बायस उस वक्त एयर क्वालिटी ख़तरनाक हो जाती है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक सुबह 8 से 2 बजे तक स्कूलों की वजह से शाहराह फैसल नर्सरी पर आलूदगी सबसे ज़्यादा होती है। 11 से 12 बजे मुआशी सरगर्मी बढ़ने से हाजी कैंप और भूरा पीर की फ़ज़ा में आलूदा ज़रात बढ़ जाते हैं। शाम 7 से 8 बजे तक लकी स्टार सदर में बसें जमा होने की वजह से आलूदगी ज़्यादा महसूस की जाती है। कोयटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जहां आवारा कुत्तों के आज़ादाना घूमते रहने की वीडियो मंजर आम पर आई थी, उसी बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मैनहोल में गिरकर 3 साल का बच्चा जान बहक। गुज़श्ता रोज़ बच्चा मरीज़ माँ के साथ अस्पताल आया और लापता हो गया। वालिदैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अस्पताल की CCTV वीडियो से पता चला कि बच्चा मैनहोल में गिरा है। बच्चे की लाश गटर से निकालकर लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। वाक़े की तहकीकात के लिए DMS की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। बोलान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आवारा कुत्तों की मौजूदगी की इंक्वायरी रिपोर्ट में RMO सुपरवाइजर नाइट शिफ्ट और सिक्योरिटी जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के मेन गेट पर सिक्योरिटी अलर्ट नहीं थी। OPD पर कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं था। पढ़े बगैर, इम्तहान दिए बगैर पास होने की अयाशियाँ ख़त्म। 1100 में से 1100 नंबर लेने के ख्वाब भी चकनाचूर हो गए। इस साल पूरे सिलेबस से इम्तहान होगा। तालीमी इदारों में मुकम्मल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। विफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा है कि इम्तहानात मई जून में मुकम्मल निसाब के तहत होंगे। गुज़श्ता साल कोरोना के बायस तालीमी सिलेबस कम किया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इजलास में सिंध का विफाकी एजुकेशन पॉलिसी कबूल करने से इनकार। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि सूबाई सब्जेक्ट पर विफाकी हुकूमत अपनी पॉलिसी मुसल्लत करना चाहती है। कराची में 15 साल की लड़की को किसने गोली मारी, क्यों कत्ल किया, मुल्जिमान कौन थे, कहां से आए थे, केस पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में नामालूम मुल्जिमान ने कल शाम एक मकान का दरवाज़ा खटखटाया। लड़की ने दरवाज़ा खोला तो कातिल सर पर गोली मारकर फरार हो गए। जमींदार को चावल चोरी करने की मुखबिरी क्यों की? गुजरांवाला में मुल्जिमान की मुखबिरी के शुबे में फायरिंग। MA की तालिबा जाँ बहक। मकतूला के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मोहल्लेदार और उसके 2 बेटे नामजद, मुल्जिमान फरार। वाक़े के खिलाफ मकतूला के वरसा का लाश रखकर एहतजाज। पुलिस की मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर वरसा ने एहतजाज खत्म कर दिया। मुल्क भर में CNG सेक्टर 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक बंद करने का फैसला। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना तवानाई कमेटी ने सर्दियों के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर और बरामदी सनतों को भी गैस की फराहमी जारी रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने DG-ISI की खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इससे कबल वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारिजा ने DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की पेशा वाराना खिदमात को सराहा। नई जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वज़ीर आज़म वज़ीर मुशीर साजिश के तहत इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन को हुकूमत के ताबे करने की कोशिश है। आइन में लिखते हैं कि जो आइन चोरी करेगा उस पर आर्टिकल 6 का इतलाक होगा। कहा कल हुकूमत के पास अददी अक्सरियत थी, अखलाकी अक्सरियत नहीं थी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रबानी ने कहा है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 3 पैगाम दिए गए। अवाम को आईनी हक से महरूम किया गया कि हुक्मरान उनके मुंतखब करदा हो। पार्लियामेंट ने दुश्मन जासूस को रिलीफ फराहम करने की कानून साजी की। बगैर इत्तफाक राय के इंतखाबी इस्लाहात ने अगले आम इंतखाबात को मुतनाज़ बना दिया।
ये हुकूमत और हुक्मरान अशराफिया के लिए एक आरजी फतेह और अवाम और जमहूरी अमल के लिए शिकस्त है, जिसके विफाक पर संगीन नताइज होंगे। तहरीक इंसाफ ने सियासत का वर्ल्ड कप जीत लिया। वफाकी वजीर आजम स्वाति का दावा, अपोजिशन को भी चैलेंज कर दिया। कहा पीडीएम वाले छुपे हुए हैं, लाइन आदम एतमाद की तहरीक। अपोजिशन अपनी मौत मर गई है, उनका एजेंडा इलेक्शन में धांधली करना था। हालिया कानून साजी से पीडीएम वाले बिलों में छुप गए हैं और कानून साजी पर हुकूमत का सर फख्र से बुलंद हो गया। जो खुशी है देख रहा हूँ मैं कि आप खुशी से बोल भी नहीं पा रहे हो। मुझे ये देखकर ही बहुत अच्छा लगा कितना यहाँ के लोगों में प्यार है, वो मैं देख रहा हूँ। हमें भी आपसे उतना ही प्यार है तो प्यार आगे आएगा। एक दिन फिर रंग लाएंगे, प्यार जागेगा और जाग गया है। देखो कितना लांगा खोल दिया है आपने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खोला है, उधर से भी इधर से भी, ये प्यार बढ़ रहा है। दरबार बाबा गुरु नानक में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। शकरगढ़ में गुरुद्वारा दरबार साहब की यात्रा के लिए वज़ीर आला भारतीय पंजाब चरणजीत सिंह की क़यादत में आने वाला वफ़द दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने रसूमात के दौरान लंगर हॉल में लंगर भी खाया। मेहमानों की तवाज़ो मीठे चावल, पालक पनीर, सादा पुलाव, मिक्स सब्जी और चपाती से की गई। दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी करतारपुर पहुंचे थे। भारतीय वफ़द में वज़ीर आला चरण सिंह, जिंदर सिंह रंधावा डेप्यूटी वज़ीर आला भारतीय पंजाब, ओम प्रकाश सोनी डेप्यूटी वज़ीर आला के अलावा दीगर मेहमान भी शामिल थे। भारतीय रियासत हरियाणा में हिंदुओं के सताए मुसलमानों की नमाज जुमा के लिए सिखों ने गुरुद्वारा खोलने का ऐलान कर दिया। इंतहा पसंद हिंदुओं ने गुड़गांव के मैदानों में नमाज जुमा के वक्त मुजाहरे किए, मैदान में गोबर फैला दिया। क्रशिंग सीजन के बावजूद लाहौर में मकामी चीनी न मिलने की शिकायत। चीनी की कीमत भी कम नहीं हो सकी। चीनी 125 रुपये में भी दुकानों पर दस्तयाब नहीं। बाजार में सिर्फ दरामदी बारीक चीनी 90 रुपये किलो में मिल रही है। मार्केट ज़राए का कहना है कि चीनी डीलर भी मकामी चीनी देने को तैयार नहीं है। साहिवाल में कनान पार्क के चिड़ियाघर में मुबैना तौर पर कुत्तों के काटने से 4 हिरन हलाक। पीएच इंतजामिया का कहना है कि 3 हिरन गुज़श्ता रोज़ जबकि 1 हिरन आज मर गया। हिरनों के जिस्म पर जख्मों के निशानात पाए गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच कल ढाका में खेला जाएगा। बाबर आजम की क़यादत में 12 रुकनी टीम का ऐलान। बाबर आजम का कहना है कि सीरीज को आसान नहीं ले सकते, कोशिश होगी कि वर्ल्ड कप की तरह खेलें। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाएंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का एक और एजाज़। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच में शाहीन अफरीदी के इब्तदाई स्पेल को वर्ल्ड कप का बेहतरीन लम्हा करार दे दिया। शाहीन के तबाहकुन स्पेल ने भारत की बैटिंग लाइन को जबरदस्त धचका पहुंचाया था। नी हाओ माँ, शूफू चिया, भाई चाइनीज जुबान सीख रहा हूँ। मेरी फिल्म जो लग रही है द डोंकी किंग, चाइना के सिनेमा घरों में 19 नवंबर को। हाँ ना, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वू द मिंग जिंग शे, मंगू मंगू, जॉन मंगू, नी हो, आहा। और पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा कल चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और टेलिस्मन स्टूडियोज की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग कल से चीन के सिनेमा घरों में। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।